गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुलसियान। मैं वरुण तुलसियान आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को, मेरे दर्शकों को, मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे फॉलोवर्स को और मेरे ग्रुप के मेंबर्स को, सारे मेरे वेल विशर्स को और मेरे हेटर्स को, मेरे सारे प्यारे दोस्तों को साल 2022 की अग्रिम शुभकामनाएं। और आप सभी के लिए दुआ है कि आप सभी लोग फलो फूलो और स्टॉक मार्केट में कमाओ और साथ में मेरा भी भला करो। तो इसी के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आप एंजॉय करो, आपका साल काफ़ी प्रॉफिटमय हो और मार्केट हम सबको काफ़ी ऊंचाई 22,000 25,000 तक भी देखने को मिले। तो डिस्क्लेमर सबसे पहले आप देख लीजिए। डिस्क्लेमर पढ़ना जरूरी अनिवार्य है और इसे फॉलो करना भी काफ़ी मैंडेटरी है। तो ये मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है। दिस चैनल इज अबाउट लेवल फाइंडिंग एंड स्टडी पर्पस एंड दिस इज बेस्ड ऑन माय व्यूज एंड पर्सनल एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल स्टडी। आई एम नॉट अ सेवेरिएशन एनालिस्ट एंड काइंडली कंसल्ट योर ओन फाइनेंशियल एडवाइस बिफोर टेकिंग एनी एक्शन ऑन माई व्यूज़। तो चलते हैं हम चार्ट पर। तो ये मैंने निफ्टी का मंथली चार्ट ओपन किया है और हर एक कैंडल इसमें एक मंथ की है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो मुझे समझ में आता है कि आप ये देख सकते हो कि ये हमने यहाँ से अक्टूबर से फॉल देखना शुरू किया। तो अक्टूबर से हमने ये फॉल देखना शुरू किया। इसमें अक्टूबर से हमने जो फॉल देखना शुरू किया, इसमें लगातार 3 महीने हम फॉल देख रहे हैं। ये हर एक मंथ के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इसमें एक चीज़ डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये जो अक्टूबर मंथ का कैंडल था, इसका हाई था 18,604, इसका लो था 17,452 और क्लोजिंग था 17,670। आपको यहाँ पर सब दिखेगा, ये हाई लो ओपन क्लोज सब यहाँ दिखेगा। तो इसका अक्टूबर का ओपन देख सकते हो 17,531, हाई 18,604, लो 17,452, क्लोजिंग 17,670। नवंबर में 18,210 का हाई था, 17,783 का ओपन था और 16,780 का लो था और लगभग क्लोजिंग 16,980 पे था। तो अब इन दोनों में एक सेम चीज़ है और इस दिसंबर में एक चीज़ अलग है। अब आप देखोगे इसमें जो हाई था 18,604 से, लो था 17,452, क्लोजिंग लो के पास आके बंद हुई। मतलब यहाँ पर सेलर्स इतने ज़्यादा हावी हो गए मार्केट में कि उसने बाजार को गिरा कर अपने लो के पास मंथ में क्लोजिंग किया। इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। इसके बाद नवंबर में एक रेड कैंडल हमें देखने को मिली और नवंबर में जब लोग दुनिया पूरी बुलिश थी 20,000 25,000 का 22,000 का टारगेट लेके, तब मार्केट ने ऊपर से एक अच्छा खासा फॉल दिया। 18,210 लोअर हाई बनाया, 18,600 से 18,210, वहाँ से नया लो बनाया 16,780 तक और क्लोजिंग 16,980 पे दी, जो कि लो के तरफ क्लोजिंग थी। मतलब लो जो था 16,780 पे था और क्लोजिंग 16,980, यानी लगभग लो के पास क्लोजिंग दी। तो इसको हम दोनों को क्या बोलेंगे कि इन दोनों मंथ में मार्केट ने हाई से लो के तरफ आके और लो पे क्लोजिंग दी, यानी एकदम बेरिश क्लोजिंग बोलेंगे। लेकिन इसी का ऑपोजिट में रिवर्स अगर दिसंबर में देखूं तो रिवर्सल कैसे हुआ। मार्केट ओपन हुआ था 17,104 पे, जबकि क्लोज हुआ था नवंबर में 16,980 पे। ओपन हुआ 17,104 पे, हाई गया 17,640 का और लो गया उसके बाद 16,410 और वहाँ से हमने एक शानदार रिकवरी देखी और क्लोजिंग हुआ इसका 17,354 पे। मंथली क्लोजिंग फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई 17,354, जो कि हाई की तरफ हुई। 17,640 का हाई था, लो गया था उसके बाद 16,410, वहाँ से पूरा बाइंग आकर के पूरा रिवर्सल आके और 17,354 पे बंद हुआ, जो कि एकदम हाई के ऊपर बंद हुआ है और एक हैमर कैंडल बनी है। इसको हम एक हैमर कैंडल बोलते हैं, जो कि रिवर्सल का पैटर्न होता है। रिवर्सल का पैटर्न होता है बाजार में। तो अगर हम इस जनवरी मंथ में इस दिसंबर मंथ का हाई 17,640, इसके ऊपर अगर हम 650 के ऊपर अगर हम बंद हो जाते हैं विदाउट ब्रेकिंग दिसंबर लो 16,410, विदाउट ब्रेकिंग 16,410, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि मार्केट एक बार बॉटम हो चुका है और मार्केट फिर 19,000 के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन हमें कंफर्मेशन जनवरी की चाहिए,
जनवरी की 16,410 ब्रेक नहीं करे और 17,650 के ऊपर बंद होवे। जनवरी मंथ का क्लोजिंग आएगा, 31 जनवरी मंडे को। तो 31 जनवरी मंडे, ना कि 27 जनवरी थर्सडे को। 27 जनवरी को नहीं, 27 जनवरी को एक्सपायरी होएगी, लेकिन मंथली क्लोजिंग आएगी 31 जनवरी को। 31 जनवरी को हमें 17,650 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, और विदाउट इस मंथ में विदाउट ब्रेकिंग लास्ट मंथ लो, यानी विदाउट ब्रेकिंग, यानी ये मंथ का लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। ये तो हुआ एक बात। अगर ये हाई ब्रेक करता है 17,650, इसके ऊपर एक नया हाई बनाता है और उसके बाद वापस मार्केट फॉल होता है और वापस ये लो भी ब्रेक करता है 16,410, और फिर वापस वहाँ से रिकवरी होकर के ब्रेक करके नया लो बनाता है और फिर वहाँ से वापस रिकवरी होकर के ऊपर आता है, तो हमको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि इसने हाई भी तोड़ा, लास्ट मंथ का लो भी तोड़ा, लेकिन इसकी क्लोजिंग इस मंथ के ऊपर होनी चाहिए जो 17,354 है। अगर इस मंथ के ऊपर होती है तो बाजार एक बार के लिए समझेगा कि ये मार्केट ने वापस एक बार बॉटम बनाया है, लेकिन बॉटम कंफर्मेशन के लिए हमें फरवरी में वापस इसको देखना पड़ेगा कि फरवरी में जनवरी का हाई जो 17,650 के ऊपर जो नया हाई बनाया उसके ऊपर बंद होता है कि नहीं होता है। तो दूसरा केस ये है कि अगर हाई भी ब्रेक होता है, नया एक हाई बनता है 17,650 से ऊपर, और लो भी ब्रेक होता है 16,400 के नीचे, 16,200 300 जो भी लो बनाता है और वहाँ से वापस रिवर्स होता है, तो अगर 17,350 जो इस मंथ का क्लोजिंग है उसके ऊपर बंद होता है तो ही पॉजिटिव होगा, नहीं तो नेगेटिव रहेगा। और अगर मार्केट रिवर्स नहीं होता है और नीचे के साइड ही बंद होता है नया लो बना करके, तो बाजार नेगेटिव बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर बाजार इस मंथ का हाई जो दिसंबर मंथ का हाई है 17,650 वो नहीं ब्रेक करता और पहले लो ब्रेक कर देता है 16,400, और 16,400 ब्रेक कर देता है और फिर नया लो बनाता है 16,000 तक और फिर बंद होता है 17,000 पे, तो भी मार्केट नेगेटिव है। मतलब एवरी सिनेरियो में मार्केट नेगेटिव है। अगर मार्केट 17,650 को तोड़ता नहीं है, उसके ऊपर इस महीने बंद होता नहीं है, तब तक मैं बाजार में बुलिश नहीं होऊंगा, मैं सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ही देखूंगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि आपको वेट करना है 17,650 का। 17,650 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो आप 18,000, 18,200 और 18,600 के लिए प्ले कर सकते हो, लेकिन 17,650 के ऊपर की क्लोजिंग जनवरी में चाहिए। दूसरी बात, अगर हाई तोड़ देता है 17,650, 17,800 तक जाता है, वहाँ से वापस 16,400 भी ब्रेक कर देता है और उसके नीचे 16,200, 16,100 का लो भी बना देता है और फिर 17,000 के आसपास आके बंद होता है तो भी नेगेटिव है। उसके बाद अगर 17,350 के ऊपर बंद होता है तो ही पॉजिटिव है। अगर लो नया बनाता है तो वापस 17,354 जो दिसंबर मंथ का क्लोजिंग है फ्राइडे को, उसके ऊपर जनवरी में बंद होता है, तो हम समझेंगे कि मार्केट एक बार बॉटम हो चुका है। लेकिन डेट केस क्लोजिंग दिसंबर की 17,350 के ऊपर ही होनी चाहिए। अगर बाजार न्यू हाई बनाता है, मतलब 17,650 जो दिसंबर का हाई है वो ब्रेक करता है और 16,410 लो ब्रेक नहीं करता है और जनवरी में नया हाई बनाता है 17,650 के ऊपर, 17,800, 17,900 तक, लेकिन क्लोजिंग आके वापस 17,400, 500 पे देता है, तो भी हम बुलिश रहेंगे क्योंकि क्लोजिंग 17,350 के ऊपर की चाहिए जनवरी में। इन एंड ऑल क्लोजिंग 17,350 के ऊपर की चाहिए जनवरी में, और तो हम पॉजिटिव रहेंगे फरवरी के लिए भी। और 17,650 के ऊपर की क्लोजिंग आ गई तो बॉटम कंफर्मेशन दिसंबर में जो 16,400 लो लगा, बॉटम कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा। तो शॉर्ट में बस इतना ही आपसे कहना है कि निफ्टी को यही देखना है कि 17,650 क्रॉस होता है कि नहीं होता है, उसके ऊपर क्लोजिंग होती है कि नहीं होती है, या फिर 16,400 ब्रेक होता है, या कौन सा पहला ब्रेक होता है। अगर विदाउट लो 16,400 ब्रेक किए 17,650 के ऊपर चला गया बाजार और उसके ऊपर ही टिका रहा और बंद हो गया जनवरी में, तो फिर फरवरी में आपको एक 18,500 तक की रैली आपको दिखाई देगी। तो ये तो था निफ्टी का मंथली चार्ट के हिसाब से। अब ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। निफ्टी का वीकली चार्ट में ये एक चैनल में चल रहा है। ये चैनल का हायर बैंड था 18,604 जो कि यहाँ पर लगा था अक्टूबर में, लो लगा था ये 16,410 का, हैमर कैंडल इसमें बनी थी, और अभी हमारे पास ऊपर का जो रेजिस्टेंस लाइन है वहाँ तक जाने का हमारे पास
गैप बचता है जो 17,500 पे है। ये आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे 17,500 फिगर आ रहा है, यहाँ तक एक बार मार्केट जा सकता है। और अगर इसके ऊपर बंद हो जाता है वीकली क्लोजिंग तो 17,650 और 17,800 तक जा सकता है बाजार, लेकिन 17,500 के ऊपर वीकली क्लोजिंग होगी तो ही 17,650 और 17,800 तक जा सकता है। अन्यथा हम 17,500 से वापस एक बार फॉल ले सकते हैं, और फॉल हम कहाँ तक ले सकते हैं तो 17,130, 17,150, 17,150 के बाद फिर 17,150 के बाद फिर आपको 16,800 और 16,400 तक दिखाई देगा। लेकिन 17,150 तक फॉल आ सकता है अगर 17,500 के ऊपर टिका नहीं बाजार और वीकली क्लोजिंग 17,500 के ऊपर नहीं हुई तो। लेकिन बाजार यहाँ पर 17,500 तक का ऊपर थोड़ा गैप रहता है और नीचे 16,200 तक का चैनल है। तो अगर ये 17,500 के ऊपर वीकली क्लोजिंग हो जाती है, ये वीकली चार्ट है इसलिए वीकली क्लोजिंग 17,500 के ऊपर होती है तो आप 17,800 तक भी आते हुए देखेंगे। तो ये तो था वीकली चार्ट के हिसाब से एनालिसिस। अब हम डेली चार्ट में देखते हैं। डेली चार्ट में आप देख सकते हो इसने बुलिश कैंडल एक बनाया है, 3 दिन इसने लगातार कंसोलिडेट किया। 3 दिन इस बॉक्स को आप देखोगे, ये बॉक्स में बना रहा हूँ, 3 दिन इसने बराबर एक प्लेटफॉर्म बनाया, कंसोलिडेट किया और फिर एक ब्रेकआउट दिया। तो ये ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हमें मंडे मिलेगा, जब हम मंडे को भी 350 जो फ्राइडे की क्लोजिंग है उसके ऊपर बंद होते हैं। अगर मंडे को इसके ऊपर बंद होते हैं 350 के ऊपर तो फिर आपको 17,500, 17,650 और 17,800 तक की रैली आते हुए दिखाई देगी। और अगर हम वापस मंडे को नीचे गिर जाते हैं, फ्राइडे का हाई 17,400 है, उसको ब्रेक नहीं करते हैं और नीचे गिर जाते हैं मंडे को, तो आपके लिए पहला सपोर्ट रहेगा 17,285, 17,285, 17,250, 17,250 और 17,200, 17,200 ये आपके लिए 3 सपोर्ट रहेंगे। और लास्ट सपोर्ट 17,150, 17,150। तो 4 सपोर्ट रहेंगे 17,285, 17,250, 17,200 और 17,150। ये 4 सपोर्ट रहेंगे अगर 400 को ब्रेक नहीं करते हैं फ्राइडे के हाई को और नीचे गिर जाते हैं। तो अगर 400 के ऊपर ब्रेक करते हैं तो आपके लिए फर्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा सीधा फर्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो सीधा रहेगा आपका 17,485, 485, 17,485, 17,485 और 17,540, 17,540, 17,485, 17,540 और 17,640। ये 3 रेजिस्टेंस ऊपर में रहेंगे आपके लिए मंडे के लिए। तो रेजिस्टेंस भी तीनों मैंने आपको बता दिए, सपोर्ट भी तीनों आपको बता दिए। रहा सवाल इसमें मैं अगर चैनल बनाऊं तो ये चैनल हमें क्या बताता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी गुंजाइश दिख रही है हमें, छोटा सा गैप है, इसका गैप है 17,450 तक, 17,450 तक का गैप है, वहाँ तक आ सकता है। और यहाँ पे भी मैं अगर नीचे का लाइन बनाऊं तो आप देख सकते हो बराबर इसने अपने लो को जो टेस्ट किया है, ये आप देख सकते हो। मैंने यहाँ से इसको सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसको मिलाया तो ऑटोमेटिकली इसने 16,400 का कैंडल को पकड़ लिया और 16,200 तक का आया। वीकली में भी हमें 16,200 का आ रहा था, डेली में भी हमें 16,200 का चैनल आ रहा है। 17,500 पे रेजिस्टेंस है, नीचे फिर 16,200 तक का ये। अगर 17,500 के ऊपर हम 2 क्लोजिंग दे देते हैं या वीकली क्लोजिंग आ जाती है तो हम बुलिश हो जाएंगे। हम इस चैनल को ब्रेक करके और फिर नए हाई की तरफ 17,800 और 18,000 तक चले जाएंगे। अगर यहाँ पर ये 17,500 के ऊपर क्लोज होता है वीकली क्लोजिंग या 2 क्लोजिंग कंसेक्यूटिव, तो अन्यथा हम अगर इस प्लेटफॉर्म के लो को तोड़ दिए 17,150 को अगर हमने तोड़ दिया तो फिर आपको वापस 16,800 तक और 16,400 तक आता हुआ दिखाई देगा बाजार। तो ये 17,150 की क्लोजिंग के डिपेंड करता है और यहाँ पर 17,500 की क्लोजिंग पे डिपेंड करता है। तो ये है मेरा शॉर्ट में आप लोगों के लिए। और जो मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था, बाजार लगभग यहाँ पे 15,400 से 14,150 जो आया था, 14,150 जो आया था वो 2 महीना लिया था उसने, 2 महीना यानी लगभग
ये हाई लगा था 16/2 को 15,431, लो लगा था आपके सामने 2 महीने बाद 20/4 को 14,200 का, 22/4 को लगा था 14,150 का, 16/2 से 22/4 यानी 2 महीना। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो हाई लगा था 19 दिसंबर को, 19 अक्टूबर को 18,604 का, और लो लगा है 20 दिसंबर को, जो कि 2 महीना, एग्जैक्ट 2 महीना टाइम लिया। लेकिन इस फॉल में और इस फॉल में फ़र्क ये है कि ये सिर्फ 8-9% गिरा था, ये फॉल 8-9% गिरा था। ये जो फॉल है एंटायर फॉल, ये जो फॉल है ये 8-9% था, और ये जो फॉल है ये फॉल हुआ है 12%, यानी इसमें डीपर करेक्शन हुआ है इस 2 महीने में, और इसमें 8-9% था। तो ये अभी आपको क्या सिग्नल दे रहा है कि अगर ये 17,500 के ऊपर वीकली क्लोजिंग हो जाती है तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगा 17,650, 17,800 के लिए, और अगर 17,150 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो 16,800 और 16,400 के लिए हम प्ले करेंगे। लेकिन यहाँ 17,450 से 500 तक की जाने की गुंजाइश है, जो मैंने आपको बता दिया। अगर 17,400 ब्रेक नहीं किया फ्राइडे का हाई मंडे को, तो फिर आपको पहले 17,285, 17,250, 17,200 और 17,150 ये सपोर्ट के लिए तैयार रहना है। अगर 17,400 ब्रेक नहीं करता है पहला आधा घंटा या पहला 1 घंटे में, या मंडे को बाजार 17,400 पहले ब्रेक नहीं करता है, तो 17,285, 17,250, 17,200 के लिए रेडी रहिए। और 17,400 ब्रेक करता है तो 17,480, 17,440, 17,480, 17,540 और 17,640, ये 4 सपोर्ट्स आप लिख के रखिए। फिर ये इन रेजिस्टेंस को टच करेगा, 17,440, 17,480, 17,540 और 17,640, ये 4 रेजिस्टेंस ऊपर के आप लिख के रखिए। अगर 400 को ब्रेक करता है तो आप लॉन्ग में रहिए, आपको 17,440, 480, 540, 600, 640 टारगेट मिलेंगे। और अगर 400 को ब्रेक नहीं करता है मार्केट, तो आपको पहले 17,285, 17,250, 17,200, 17,150 ये पहले मिलेंगे। तो निफ्टी के लिए मैंने आपको क्लियर कट बता दिया शॉर्ट में, और मंडे के लिए भी बता दिया, शॉर्ट टर्म के लिए भी बता दिया, और डेली और मंथली का भी बता दिया। तो फिलहाल मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और प्लीज़ इस वीडियो में मुझे इतना लाइक और प्यार दें जिससे मैं मेरा नया साल और मेरा चैनल आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करे, और आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लेकर आ सके और आपको कमाई हो सके। तो डिस्क्लेमर आप जो को ज़रूर पढ़ना है, आपको जो भी एक्शन लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लेंगे, अपना एनालिसिस करके लेंगे। और मैं इसमें आप लोगों का कमेंट्स चाहता हूँ, आपका लाइक शेयर सपोर्ट चाहता हूँ, और प्लीज़ मुझे निराश मत कीजिएगा, नया साल है, मुझे भी हैप्पी करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, एन्जॉय द वीकेंड एंड एन्जॉय द न्यू ईयर। थैंक यू।